माय यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा एवं व्याकरण में आज आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार छात्रों, पूर्व में बताए हुए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सप्तम पाठ विश्व भारतीयम का जो पिछला प्रसारण इस चैनल के माध्यम से आपको किया गया था, उसका कुछ भाग शेष रह गया था। उस भाग को आज हम आपके समक्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। इस पाठ्यांश में छात्रों को जहां भी कोई कठिनाई महसूस हो उसे आप कमेंट करके जरूर हमें अवगत कराएं और आपकी कठिनाइयों का शीघ्र ही तत्काल उसका निराकरण आपके समक्ष किया जाएगा। धन्यवाद। छात्रों, ध्यान से सुनें। शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए गिर्राई नाम का छात्र कहता है, महर्षि अरविंदस्व संस्कृत विषय को अभिप्राय। महर्षि महर्षि अरविंदस्व रामस्व षष्ठी एकवचन अधिकरण संबंध काकी के संबंध कारक है, काकी के चिन्ह है। तो महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में को अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? आचार्य ने कहा, महर्षि महर्षि बोले, सरल संस्कृत में वो भारत राष्ट्रभाषा भवेत। सरल संस्कृत में सरल संस्कृत ही मेव मान ही सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते सह संस्कृत में वो राष्ट्रभाषा भवतम अर्हति इति उक्तवती। अयमेव भाव, यही भाव श्रीमातु श्री माँ के कथने अपि कथनों में भी दृश्यते दिखाई देता है। यही भाव श्री माँ के कथनों में भी दिखाई देता है। क्या कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवतम अर्हति, संस्कृत ही राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। अन्यपि प्रसिद्ध नायिका और अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृतस्व कोई षष्ठी है संस्कृत की प्रशंसा कृतवन्तः करते हुए च महिनीताम स्वीकृतवन्तः। अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की प्रशंसा करते हुए और उसकी महानता को स्वीकार किया है। अन्यपि प्रसिद्ध नायिका, अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की प्रशंसा करते हुए महनीयताम चा स्वीकृतवन्तः और उसकी महत्ता को स्वीकार किया है। कैसे? यथा जैसे भारत से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कथितवान कहा था कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाति कृते अमूल्य धनम अस्ति। संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए भी अमूल्य धन है। पंकज नाम का छात्र कहता है आगे, हे आचार्य जी, अन्न धर्माविलंबिना अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाम खलु। अन्न धर्माविलंबिना, अन्न धर्म के अनुयायी, अन्न धर्म को मानने वाले भी संस्कृत की प्रशंसा करते हैं क्या? खलु निपात, क्या? आचार्य ने कहा, आम, हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा था कि मम मते प्रत्येकम अपि, मेरे मते, मेरे मत से अर्थात मेरे विचार से, प्रत्येक अपि हिंदू मुस्लिम, प्रत्येक हिंदू मुस्लिम अथवा भारतीयों को संस्कृतज्ञ भवेत इति, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अनियंच और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्
और प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा था कि मम इच्छा यत मातृभाषया, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य है, मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर्मध्ये सेतु इति। संस्कृत की भाषा प्राचीन माने पुराने, अर्वाचीन माने नए, पुराने और नए के बीच में सेतु माने पुल के समान काम करती है। सलीम नाम का छात्र है, वो कहता है कि आचार्य, हे आचार्य जी, संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगतम। संस्कृत विषय, संस्कृत के विषय में रामे रामेयो रामेशु, सप्तमी एक वचन, अधिकरण कारक है, मैं पेपर चिन्ह है। तो संस्कृत के विषय में भारतीय नाम, भारतीयों के मंतव्य विचार अवगतम क्या है। संस्कृत के विषय में बोले अवगतम, सॉरी, संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचारों को तो मैंने जान लिया है। अधुना लेकिन अब विदेश का नाम विषय अपनी ज्ञातुम इच्छामि, अब मैं विदेशियों के विचारों को जानना चाहता हूं कि उनकी संस्कृत के विषय में क्या राय है। आचार्य ने कहा साधु उत्तम त्वया, आपका कहना ठीक है, त्वया तुम्हारा कहना ठीक है। इदानीम अहम वेदेश के विद्वान संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि, अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में मंतव्य माने विचारों को बोधयामि माने प्रकट करता हूँ। बिल्ड्यूरंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक, जो बिल्ड्यूरंट पश्चिमी विदेशी विद्वान थे, तो बिल्ड्यूरंट ने कहा था, जो पाश्चात्य सभ्यता के समीक्षक थे, उन्होंने कहा था कि यत भारतम अस्माकम जाति जन्मभूमि, बोले जो भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है, तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति, तो संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में वो अस्माकम दर्शन, संस्कृत में ही अस्माकम माने हमारे दर्शन, संस्कृत में ही हमारे दर्शन, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है, सरदर्शन है। तो कहा है कि संस्कृत ही हमारे दर्शनों की जननी है। और अरब देशात प्राप्तस्व, अरब देश से प्राप्त, गणतस्व, गणत की जननी है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहिता नाम आदर्शा नाम जननी, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदाय स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, बोले ग्रामीण समुदाय से प्राप्त स्वायत्त शासन तथा गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, इस प्रकार से भारत माता नानाविध रूपेषु, विभिन्न रूपों में हम सभी की जननी है, माता है। जॉन नाम के छात्र ने कहा कि विदेश के मैक्स मूलर महोदय विख्यात, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं, तेन के मुक्तम। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा कि मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तम भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महानतम भाषा है। एवं अपि प्राध्यापक बॉप उक्तवान यत्, यही प्राध्यापक बॉप ने कहा था कि संस्कृत में वो संपूर्ण विश्व एक भाषा आसीत, कदाचित किसी दिन संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। बॉप जो प्राध्यापक हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने तो इतना कह दिया कि एक दिन संस्कृत ही पूरे संपूर्ण विश्व की एकमात्र भाषा थी। करतार सिंह ने कहा इतरेषामपि वैदेशिक विचाराणां अभिप्राय अपि ज्ञातव्यम खलु। करतार सिंह ने कहा कि इनके अलावा, इतरेषामपि, इनके अलावा भी विदेशी विद्वानों के विचारों को जानना चाहते हैं। आचार्य ने कहा सत्यमेव
ठीक है, जानन्तु जानिए। बोले विद्वान मैकडल उक्तवान, विद्वान मैकडल ने कहा था कि वयम यूरोपिया अद्यावधि स्वावर्णमालाम अपि पूर्णाम कर्तुम न समर्था। बोले हम सब, वयम मान हम सब, अयम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। तो अयम आवाम वयम प्रथम पुरुष बहुवचन है। हम सब यूरोपीय अद्यावधि माने आज ही स्ववर्णमाला, अपनी वर्णमाला के अक्षरों को भी आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं, अर्थात पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं। परंतु भारतीय नाम भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण, बोले भारतीय भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, अपितु वैज्ञानिक भी है। अनयंत चा, और विलियम जोन्स महोदय उक्तवान, विलियम जोन्स महोदय ने क्या कहा था? बोले विलियम जोन्स महोदय ने कहा था कि संस्कृत रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। एयम ग्रीक भाषाया अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषाया अपेक्षा अधिक समृद्ध। बोले यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। समृद्ध माने अधिक पूर्ण है, तथा उभयो, और दोनों की तुल्यानाम, दोनों की तुलना में अपि परस्कृत, अधिक श्रेष्ठ है, परस्कृत है। एक मनीष नाम का छात्र है, वो कहता है कि केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषामपि संस्कृत विषय किमपि उक्तम। बोले केनापि, कोई अन्य पाश्चात्य विद्वान भी संस्कृत के विषय में क्या कहता है? आचार्य ने कहा आम, हाँ, बेबर महोदय ने कथतम यत्, बेबर महोदय ने कहा था कि संप्रति संपूर्ण विश्व, इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनीय व्याकरणेषु, पाणिनि ही जो व्याकरणाचार्य हुए हैं, अष्टाध्यायी की रचना की है जिन्होंने, उन्होंने कहा कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरण में पूर्ण और सर्वमान्य अस्ति, ही वो सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकताया उर्वरता यांच भारतीया उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता। दर्शन और व्याकरण में प्रमाणिकता की दृष्टि से और उर्वरता की दृष्टि से भारतीयों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित है। तथा एच.एस. विल्सन महोदय ने कथतम यत्, एच.एस. विल्सन महोदय ने कहा था कि न जाने विद्यते किम तन्मात् माधुर्यम अत संस्कृते सर्वदेव समुन्नमत्ता एन वैदेशिकम वयम। बोले ना जाने विद्यते किम, न जाने, किम माने कहाँ से, संस्कृति माने संस्कृत में, न जाने कहाँ से संस्कृत में इतनी मधुरता विद्यमान हो गई है कि सर्वदेव समुन्नता, हम, वयम माने हम सब, विदेशी हमेशा संस्कृत के संदर्भ में पागल से बने रहते हैं। सर्वे छात्र, सभी छात्रों ने कहा आचार्य, हे आचार्य, वयम आनंदता, हम सब प्रसन्न हैं संस्कृतम प्रति, संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के अभिमत माने विचारों को श्रुत्वा माने सुन करके, और संस्कृत, संस्कृत के वैश्विक महत्व को जान करके हम सब बहुत आनंदित और प्रसन्न हैं। उच्चते ही, कहा भी गया है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति के माध्यम से कहा है कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधत संपोषकम संस्कृतम। बोले भारतीय एकता साधकम संस्कृत, जो भारत में एकता की साधक है वो संस्कृत है, और विश्व में भाईचारे की भावनाओं को पोषण करने वाली है वो एकमात्र संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर्गायनम कुर्वन्ति, अतः हम सभी को मिलकर के इस श्लोक का भली भांति पालन करना चाहिए। धन्यवाद।